लगभग पौने 200 साल से ये परंपरा चल रही है। महाराज साहब के 10-12 साल जो अस्वस्थता में थे उस समय वो कुछ कम हुई। फिर यहाँ के लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि नहीं, परंपरा तो चलेगी, आप आइए। पहले भी मैं आया करता था, लेकिन उसके बाद जो चल रही है वो लगभग 30 वर्षों से निरंतर परंपरागत के रूप में चल रही है। कजलियाँ आखिर क्यों? भारत के अंदर जैसे आपको मालूम है कि कृषि प्रधान ये पूरा देश है, तो अगर साउथ इंडिया में जाएं तो इसको पोंगल कहते हैं, अगर नॉर्थ इंडिया में जाएं तो इसको बैसाखी कहते हैं, हमारे यहाँ इसको खजलियाँ कहते हैं, बुंदेलखंड में भी खजलियाँ कहते हैं, बनारस के तरफ जहाँ से भाई साहब पधारे हैं अगर वहाँ जाएं तो उसका एक अलग नाम है, बोरी। तो ये नाम बदलते रहते हैं, परंपरा वही है। परंपरा की आपने बात की, लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, कजलियाँ आपको भेंट करते हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका शुद्ध मतलब ये है कि जो यहाँ पर राजा और प्रजा का संबंध नहीं है, ये परिवार का संबंध है। राजा और प्रजा तो वहाँ होती है जहाँ एक तरफा कोई काम करता हो और एक तरफा लेन देन हो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर जो भी राजघराने का सदस्य है, पहली बात तो हम राजा धीराज को यहाँ पर गद्दी में बैठाते हैं, हम उसके सेवक हैं। तो हमारा प्रथम कार्य क्या है, ये हमारे गरीब, हमारे कृषक, हमारे मजदूर, हमारे आदिवासी, इन सब की हम चिंता करें और इनके सब के लिए हम खड़े रहें और इनके भलाई के लिए, इनके अच्छाई के लिए हम काम करें। तो ये अपने परिवार के मुखिया को देते हैं। राजा से ज़्यादा अगर आप माने तो ये अपने परिवार के मुखिया को देते हैं।